18D का थर्ड क्वेश्चन। इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें फाइंड करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो समझना बात को बच्चों, पी ए बाई बी और पी ए बाई बी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? पी ए और पी ए बाई बी सेम है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है कि ए और बी क्या होगा? बोलो। इंडिपेंडेंट। हाँ, ए और बी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा, फिर दूसरे पार्ट ने बोला ए और सी के बारे में बताइए कि क्या ए और सी इंडिपेंडेंट है। तो ए और सी जानने के लिए ए इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए। यार ए इंटरसेक्शन सी का तो कोई, अच्छा हाँ दे रखा है ना यहाँ बराबर। पी ए इंटू पी सी कितना होगा बच्चों? देखो पी ए इंटू पी सी कितना होगा? 0.8 इंटू 0.6, 0.48। और देख लो पी ए इंटरसेक्शन सी भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बोलो हुआ इंडिपेंडेंट? बोलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। अच्छा, अब बताओ सी और बी। देखो पी सी इज नॉट इक्वल टू पी सी बाई बी, तो सी और बी इंडिपेंडेंट हुआ? बोलो क्या होगा? सी और बी इंडिपेंडेंट होगा, हाँ या ना? बोलो। नो। नो, नॉट इंडिपेंडेंट। कॉपी कर लो। सर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर डिपेंडेंट हुआ। हाँ तुम राइट है, तुम सही बोल लो। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है, बराबर। वैसे तो फालतू क्वेश्चन देगा, देखो तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में। मैं तो कभी एक बार 5 नंबर कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज 5 में जनरली बच्चे पूछते हैं डाउट। चलो आगे करें। 5 नहीं, सॉरी 6 में बोलना चाह रहा था। ठीक है, मिटा दो उसको, लिख लिया। हाँ हाँ। देखो बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पी ए इंटू पी बी अगर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। या एक और तरीका है कि पी ए बाई बी के बराबर हो तो भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है पी ए डैश इक्वल टू 3/4, पी ए बाई बी इक्वल टू 1/3 और पी ए यूनियन बी इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, ये इतना पार्ट हमें दे रखा है। पी ए डैश अगर 3/4 है तो बच्चों पी ए क्या होगा? एनीवन? पी ए डैश 3/4 है तो पी ए क्या होगा? 1/4। 1/4, राइट। ठीक है, देखते हैं इतना इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगा। अच्छा पहला पार्ट तो यही था पी ए, ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो मजबूरी में हमें तो यही यूज करना पड़ेगा और कुछ पता भी नहीं है। ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस, जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट फिर ऊपर लिख दूँ, चलेगा ना? माइनस, फिर जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी हमें पता है, पी ए यूनियन बी 2/3। अच्छा बच्चों देखो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बाई बी इंटू पी बी लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? ठीक है, चलो पी ए तो हमें पता है 1/4, पी बी को सर डिवाइड होगा, डिवाइड। अच्छा नहीं नहीं, नहीं बराबर नहीं बराबर सॉरी। है।
पीबी को तो पीबी ही लिखते हैं बिकॉज पीबी हमें नहीं पता है, माइनस, अब देखना अब आगे क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के बदले ये लिख दूं, बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी के बदले क्या लिखेंगे, पी ए बाई बी इंटू पी बी। तो बच्चों ये हो गया 2/3 इक्वल टू 1/4। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अगर आपको जनरली 80% बच्चे क्वेश्चन में अटक जाते, इतना ट्रिकी है क्वेश्चन। पी ए बाई बी पता है 1/3 और पी बी तो हमें पता ही नहीं है। अब बोलो क्या पी बी मिल जाएगा हमें यहाँ से, बोलो बच्चों पी बी मिल जाएगा। हाँ सर। ये वाला इक्वेशन आप कॉपी में आप लिख एक बार कॉपी कर लो ना एक बार, फिर मुझे बताना ये वाला इक्वेशन क्या है। और ये वाले सेकंड पार्ट में आईएमपी लिख दो, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में। मैं नेक्स्ट पेज ले लूं बच्चों, समझ लो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सेकंड पार्ट बोल लो क्योंकि जनरली बोला ना ज्यादातर बच्चे फंस ही जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये पूरा पी ए यूनियन बी है, ठीक है, ये पूरा है। चलो बच्चों मैं सेकंड पेज, ये वाला लास्ट लाइन मुझे बताना, ठीक है, बोलो ना बच्चों लास्ट लाइन क्या था। हेलो, लास्ट लाइन को बताया क्या था लास्ट लाइन, हेलो। सर क्या सर ये जो ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है वो हाँ लास्ट लाइन देखो मेरे बॉक्स में लास्ट लाइन, यहाँ पे कुछ मैंने बनाया था। 2/3 हाँ 2/3 इक्वल टू फिर इक्वल टू 1/4 पीबी। इक्वल टू 1/4 प्लस पी बी होगा, फिर हाँ प्लस माइनस 1/3 पीबी। पी बी, ठीक है चलो। तो बच्चों एक काम करते हैं 2/3 माइनस 1/4 और यहाँ पे पी बी कॉमन है ना, इन दोनों पी बी कॉमन तो 1 माइनस 1/3, इधर एलसीएम लेंगे 12, 3 4 जा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो बच्चों ये हो गया पी बी इंटू, ठीक है, पी बी इंटू 2/3 है ना, तो ये हो गया 5/12 इक्वल टू पी बी इंटू 2/3, 3 4 जा, तो कि बच्चों पी बी क्या हो जाएगा आपको बताएगा, पी बी हो जाएगा 5/8। तो बच्चों अब हमें अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा हो तो ये तो हम आसानी से अब फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी, बोलो फाइंड कर सकते हैं अब। तो बच्चों पी ए बाई बी क्या दे रखा है हमें 1/3 और पी बी आ गया 5/8, तो बच्चों फाइनली आंसर 5/24 हो गया। जो कितना घुमा के सेकंड थर्ड, 6 का सेकंड थर्ड, परफेक्ट है, कॉपी कर लो। ये थर्ड पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। क्या बोला सर मैंने उसको डेट पूछी। कल, कल इसने इसने तो वही पूछा ना भाई, कल है तो मैंने बोला हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कल है भाई। तू तो यार मुझे कंफ्यूज सोचते हो कि सर वो कंफ्यूज करा दे, फिर तो बोले सर आपने तो बोला था, है ना, सब समझता हूँ तुम लोग को चाल। चलो खैर, पी ए बाई बी डैश ये फाइंड करना हो तो इसको हम लिखेंगे पी बी डैश, और इक्वल टू में एनीवन कोई बताएगा क्या आएगा इक्वल टू में, कोई भी स्टूडेंट इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। यस ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब वो पार्ट जो ए में हो पर बी में ना हो, है ना। तो बच्चों पी ए बाई बी डैश, पी बी कितना आया था बताओ ना एक बार, पी बी 5/8। पी बी आया था 5/8, तो पी बी डैश 3/8 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या हो गया, वैसा पार्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, वैसा पार्ट जो ए में हो पर बी में ना हो। तो ये कैसे ढूंढेंगे भाई, चलो इतना तो हिंट अब मैंने दे दिया, बोलो आप कैसे ढूंढेंगे शेडेड पार्ट का प्रोबेबिलिटी,
पीबी माइनस पी ए हाँ हाँ इंटरसेक्शन। हाँ, गलत 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 बोल लो अमन, गलत बोला तुमने। सही तो है सर, पीबी माइनस ए नहीं इंटरसेक्शन। नहीं नहीं नहीं, पी ए माइनस ए माइन, हाँ मुझे पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी ना, ठीक है। चलो हाँ पी ए क्या था बच्चों, 1/4 है ना, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है यार, ए इंटरसेक्शन बी कोई बताएगा? आई थिंक 5/24, राइट। तो इधर आप अगर एलसीएम ले लो तो 24 एलसीएम, 4 6 जा, तो मतलब फाइनली 5 अरे 6 - 5, आई एम सॉरी, बोलो करेक्ट है? ये फाइनली क्या रहा, 1/24 है ना, तो ये आ गया 1/24, 8 3 जा, तो पी ए बाई बी डैश आ गया बच्चों 1/9। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, समझ में आई बात आपको? यस सर। ये भूलना नहीं, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये भी होता है वैसा पार्ट जो ए में हो पर बी में ना हो, है ना, यही पार्ट है जो ए में है पर बी में ना हो। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ए वाला के प्रोबेबिलिटी से ये बीच वाले का प्रोबेबिलिटी, ये वाला प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, ये वाला। तो ये अपना 1/24 आ गया, रख दिया हमने। फिर हमसे पूछ रहा है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ए और बी इंडिपेंडेंट होने के लिए आप क्या करो, पी ए इंटू पी बी फाइंड कर लो। पी ए इंटू पी बी देख लो, अगर पी ए इंटू पी बी, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो तो इंडिपेंडेंट है, नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये फोर अगला पार्ट तो आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हो जाएगा ये वाला पार्ट, मल्टीप्लाई ही करना है वो तो आप कर लोगे। हाँ सर। चलो मिटा दूं ये, चलो बच्चों अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, ठीक है। बोल रहा है बैग अर्न, अर्न मतलब बैग ही हो गया। देर आर 3 अर्न्स, पहला अर्न है जिसमें 4 वाइट 5 ब्लू बॉल्स है। बैग बी है जिसमें 4 वाइट 3 ब्लू है। अर्न सी है जहां पे 3 वाइट 6 ब्लू है, ठीक है। ये हमारे पास 3 बैग दे रखा है। अब आगे बोल रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स, देखो बोल रहा है हर एक बैग से एक एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स ड्रॉन 2 आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लू, ठीक है। 2 व्हाइट होने चाहिए, ठीक है बच्चों, 2 व्हाइट और 1 ब्लू होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी देखना, व्हाइट व्हाइट ब्लू या ब्लू व्हाइट ब्लू, सॉरी ब्लू व्हाइट व्हाइट ब्लू व्हाइट या ब्लू व्हाइट व्हाइट, बोलो इसके अलावा कोई और तरीका पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों। देखो WWB जो लिखा है ना, देखो बीच में हर जगह और आ रहा है, बीच में हर जगह और आ रहा है, मतलब हर एक के प्रोबेबिलिटी को बाद में क्या कर देना है, प्लस, और में प्लस करते हैं, है ना। WWB मतलब पहले से वाइट, दूसरे से भी वाइट, तीसरे से ब्लू। ये इसको और समझने के लिए मैं और ऐसा लिख दूं तो और भी इजी आपको पड़ेगा। बोलो बच्चों। अब देखो पहले बैग से वाइट निकालने का 4/9 इंटू दूसरे से वाइट निकालने का 4/7, तीसरे से ब्लू निकालने के लिए 6/9 प्लस पहले से वाइट निकालने का 4/7, दूसरे से ब्लू निकालने, सॉरी 4/9, दूसरे से ब्लू निकालने का 3/7, तीसरे से, ओहो,
चेक कर लो एक बार, राइट लिखा है ना मैंने। तीसरे से वाइट निकालने का 3/9। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात आपको? हेलो बच्चों, समझ में आ रही बात? हेलो। यस सर। तीसरा वाला आप बताओ, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बताओ क्या लिखेंगे। तीसरे वाला केस का बताओ। पहले बैग से ब्लू क्या हो जाएगा? 5/9। 5/9। दूसरे वाले बैग से व्हाइट क्या होगा? 4/7। 4/7। तीसरे बैग से भी व्हाइट 3/9। 3/9। देखना कटिंग नहीं किया हमने, कटिंग होता भी हो नहीं कट करेंगे, ठीक है। 4 4 16 16 6 96 प्लस 4 या 12 12 या 36 प्लस 5 4 या 20 23 या 60 प्लस, और अपॉन में आ जाएगा 9 9 या 81 81 इंटू 7 7 1 जा 7 8 7 जा 56। तो बच्चों ये कैलकुलेट अगर हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये है 96 प्लस 36 प्लस 60 होल डिवाइडेड बाय 5 6 7। तो स्टूडेंट वी आर गेटिंग, कैलसी बता रहा है 64/189। चेक कर लेते हैं एक बार, होना तो राइट ही चाहिए 8 नंबर। हाँ राइट है, कॉपी कर लो। आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको आगे आगे। चलो लिख लिया। मिटा दूं? बोलो बच्चों, मिटाऊं? हेलो। हाँ सर। मिटा दूं ना? हम्म। नेक्स्ट इज बढ़िया वाला क्वेश्चन है 12 का फर्स्ट। ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा। ए बैग में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स है। बैग बी में 3 रेड 5 ग्रीन बॉल्स है। बोल रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। इधर से एक बॉल निकाल रहे हैं और इधर से 2 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल ड्रॉन 2 आर रेड एंड 1 इज ग्रीन। 2 रेड होना चाहिए और 1 ग्रीन होना चाहिए। तो बच्चों देखो क्या हो सकता है, हो सकता है पहले से रेड और दूसरे से रेड ग्रीन, है ना, तो 2 रेड 1 ग्रीन हो गया। या हो सकता है पहले से ग्रीन, दो सेकंड बैग से दोनों रेड। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है बच्चों? और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा भी? और कोई तरीका जिससे हम लोग 2 रेड 1 ग्रीन ला सकते हो? हाँ जी बच्चों बोलो। हेलो। कोई और नहीं तरीका? सर। नहीं ना? तो चलो, पहले बैग से रेड ड्रॉ करने का हो जाएगा 5/8 इंटू सेकेंड बैग से एक साथ 2 बॉल निकाल रहे हैं। रेड और एक ग्रीन होना चाहिए। तो जब भी किसी बैग से एक से ज्यादा बॉल निकालोगे तो सी लगेगा। 3 में से एक रेड निकालेंगे, 5 में से एक ग्रीन निकालेंगे और नीचे होगा 8C2 प्लस, चलो ग्रीन बॉल निकालने का बोलो। फर्स्ट बैग से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी 3/8। 3/8।
सेकंड बैग से 2 बॉल निकाल रहे, दोनों रेड होने चाहिए, बोलो क्या होगा? एनीवन? 3C2. परफेक्ट, 3C2 बाय 8C2। कैल्सी जिंदाबाद, वो खटाखट आ जाएगा आंसर। बोलो सॉल्व कर लोगे? नेक्स्ट आई एम डूइंग 14th फर्स्ट। और बच्चों देखो, मैं 12 बोलता हूँ, आज ये करा रहा हूँ डी, तो आप आज ही कंप्लीट कर लेना। 3-4 दिन, 1 सप्ताह के बाद करोगे तो कुछ पता चलेगा नहीं क्या हो रहा है। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? चलो 14 क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कार्ड निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब पहले एक कार्ड निकाला, देखा, फिर बाहर रख दिया, तो अब सेकेंड टाइम कार्ड निकालेंगे तो 51 कार्ड ही बचेगा। ठीक है, तो बोल रहा है बच्चों, 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that one is a spade and other is a queen of red color? ठीक है, एक स्पेड है एंड अदर इज अ क्वीन ऑफ रेड कलर। तो देखो, स्पेड तो हो सकता है पहला स्पेड है और दूसरा क्वीन है रेड कलर का, या नहीं तो पहला क्वीन ऑफ रेड कलर, दूसरा स्पेड है। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये तो बोल नहीं रहा है कि पहला स्पेड है कि दूसरा वाला स्पेड है। समझ में हमारी बात? 2 कार्ड निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 1 बाय 1 कार्ड निकाल रहे हैं। एक होना चाहिए स्पेड और एक होना चाहिए क्वीन ऑफ रेड कलर। अब समझो बात को, इसमें 2 कार्ड निकाल रहे हैं 1 बाय 1। ये नहीं बोल रहा है कि पहला वाला स्पेड है कि दूसरा वाला स्पेड है, तो हमें तो दोनों केस लेना पड़ेगा। तो पहला स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं बच्चों? बोलो स्पेड कितने होते हैं पैक ऑफ कार्ड में? 13. 13, तो 13 बाय 52 हो गया। अब देखो, स्पेड कौन से कलर का होता है, कोई बताएगा? Black. ब्लैक। तो बताओ क्वीन ऑफ रेड कलर कितने बच गए? बोलो बच्चों, क्वीन ऑफ रेड कलर कितने होंगे पैक में? 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स नीचे कितने बचे? 51. यस, 51 प्लस। अब बोलो क्वीन ऑफ रेड कलर 2 ही आएगा. 2 by 52. 2 बाई 52। ये कार्ड बाहर निकाल के रख दिया हमने। अब स्पेड कितना होगा बोलो? 13 by 51. 13 बाई 51, राइट। तो तुम देखो तो यही 2 नंबर सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 13 4 जा और 2 2 जा, तो मतलब 1 बाई 2 इंटू 51 2 बार आ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। ये फाइंड कर लो, इंटू 2 कर दो, 2 2 कट हो गया तो 1 बाय 51। कॉपी कर लो। लिख लिया? ये लिखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो कल को आप देखने जाओगे, वो ऊपर वाला चीज नहीं लिखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। Okay, next I am doing 15th question. 15th question. Find the probability of drawing a 1 rupee coin from a purse with 2 compartments. पर्स में 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है। एक में 50 पैसे कॉइन 3 है और 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 1 रुपी वाले कॉइन 2 है। सेकंड वाले कंपार्टमेंट में 50 पैसे वाले कॉइन 2 है, ठीक है, 50 पैसे वाले कॉइन 2 है और 1 रुपी वाले कॉइन 3 है, 1 रुपी वाले कॉइन 3 है। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। अब समझना बात को, 1 रुपी कॉइन को हम 2 तरह से निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन। हम 1 रुपी कॉइन फर्स्ट कंपार्टमेंट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट को सेलेक्ट करने का 1/2 तरीका इनटू, अब फर्स्ट कंपार्टमेंट से 1 रुपी कॉइन निकालने का क्या होगा, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। सेकंड कंपार्टमेंट सेलेक्ट करने का हाफ, सेकंड कंपार्टमेंट से 1 रुपी वाला कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एनीवन? सेकंड कंपार्टमेंट से 1 रुपी कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो बच्चों। सर 3/5 होगा। 3/5, यस यू आर सर राइट। लेकिन ये 1/2 कर रहा है, कंपार्टमेंट सिलेक्ट करने वाला, वो नहीं समझ आया। देखो तुमको पहले कंपार्टमेंट सेलेक्ट करना दो। मान लो एक पर्स है, पर्स में 2 कंपार्टमेंट है, तो तुमको पहले कोई एक कंपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा ना, उसके अंदर जाओगे। हाँ सर। पहले तुमको कंपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको खोल के चेक करना पड़ेगा, ऐसा। सर तो फिर इसको लिखेंगे कैसे वर्ड्स में? हाँ तो तुम लिखोगे, देखो जैसे कंपार्टमेंट ए और बी है ना, तुम लिख लेट ए इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट कंपार्टमेंट, बी इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड कंपार्टमेंट। इसका दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। अगर 3 कंपार्टमेंट होता, अगर किसी पर्स में 3 कंपार्टमेंट होता तो तीनों कंपार्टमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सेलेक्ट करने का इंडिविजुअली, 1/3। 1/3। फिर आप लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट, वर्ड्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 2/5। फिर यहाँ पे ऐसा लिख देना। चलो बच्चे, एक 16 नंबर 16 आ गया, समझ लो पूरा एक्सरसाइज आ गया। एक 16 आ गया और एक 23 आ गया, समझ लो पूरा एक्सरसाइज आपको आ गया। चलो मिटा दूं, मतलब इस एक्सरसाइज का आन है 16 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कोई, या ये भी कह सकते हो पूरे चैप्टर का अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। बैग ए है सपोज, 4 येलो 5 रेड बॉल्स है। बैग बी में 6 येलो 3 रेड बॉल्स है। 1 ball is drawn from the bag, first bag, and without seeing its color it is put into the second bag. एक बॉल निकाला, बगैर कलर देखे यहाँ पे रख दिया। Find the probability that if now a ball is drawn from second bag, it is of yellow color. सेकेंड बैग से निकाल रहे वो येलो कलर का ही होना चाहिए। तो बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट बैग से जो बॉल डालेंगे बी में, 2 पॉसिबिलिटी है कि 1 पॉसिबिलिटी है कि 3 पॉसिबिलिटी है। बैग ए से एक बॉल निकाल के डाल देंगे बी में, तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होगा या 1 पॉसिबिलिटी होगा, 2 है ना। तो देखो बच्चों, हमें सेकेंड बैग से तो भाई वाई ही चाहिए। फर्स्ट बैग से सपोज हम येलो ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट बैग से सपोज हम येलो ट्रांसफर करने का 4/9 केस 1। अब केस 1 में बताओ बैग बी में कितने बॉल्स हो जाएंगे, 7 येलो और 3 रेड। अब बोलो सेकेंड बैग से येलो निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा,
बोलो बच्चों, सेकेंड बैग से येलो 7 निकालने by का 10. 7/10। अब देखो कोई जरूरी नहीं है तो कि हमने रेड येलो ही ट्रांसफर किया होगा, हो सकता है हमने रेड ट्रांसफर किया होगा, केस 2। तो बताओ फर्स्ट बैग से रेड सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 by 9. 5/9। अब देखो, अब बैग बी में अब कितने बॉल्स हो, अगर मान लो फर्स्ट बैग से रेड निकाल के डाल दिया तो 4 रेड और 6 येलो होगा। अब केस 2 में बताओ, केस 2 में येलो बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सेकेंड बैग से येलो निकालने का प्रोबेबिलिटी 6 by 10. 6/10। बोलो बच्चों, आसान क्वेश्चन लग रहा है? ये लग रहा है आसान तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर आ गया, कुछ नहीं, इतना ही है। 28 + 30/90, तो दिस विल बी 58/90। ठीक है, तो दिस विल बी 29/45। कॉपी कर लो, दिस विल बी 29/45। If बोलो बच्चों, समझ में आई बात? आसान है। नेक्स्ट आई एम डूइंग 19th क्वेश्चन। अब यहाँ से मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब सारे एक्सरसाइज का मिक्स, सारे क्या, एक दो ही कॉन्सेप्ट ही है अभी फिलहाल, तो ये तो एक्चुअली ब्रशअप है। चलो मिटा दूं। बोलो बच्चों, मिटाऊं? सर ये जो हमने सम किया हाँ बोलो। उसमें सर कंडीशनल नहीं हो गया कि पहले इसमें ट्रांसफर किया तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी? तभी तो कंडीशन ही तो है। देखो एक्चुअली बोलूं, अगर ये वाले पार्ट को तुम देखो ना तो ये हो जाएगा Py1, और ये हो गया Py2/y1, सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला मतलब इंटरसेक्शन करके वैसे किया है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहला y1 4/9 इंटू, अब पहला अगर y1 था तो सेकेंड केस में भी y2 निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा। हाँ तो सर वही ना, तो फिर कंडीशनल लगाना चाहिए ना कि अगर ये हुआ फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वही तो किया ना, कंडीशन ही तो लगाया हमने कि अगर पहले से येलो निकाला तो फिर सेकेंड टाइम येलो निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है। कंडीशन जो लगाया ना, देखो पहले से हम येलो भी निकाल सकते हैं या रेड भी निकाल सकते हैं, तो दोनों के और कुछ हो सकता है क्या? अच्छा ओके। चलो बच्चों, मैं 19th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल। बोला ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस, बी स्पीक्स ट्रूथ इन 90% केसेस। बोल रहा है कि तो झूठ बोलने का क्या होगा? ए के झूठ बोलने का, ए थोड़ा ईमानदार है, झूठ बहुत कम बोलता है, सिर्फ 40% ही बोलता है। बी तो फालतू आदमी है, 10/100। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्रास्ट ईच अदर। प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्रास्ट ईच अदर मतलब ए सच बोल रहा है लेकिन बी झूठ बोल रहा है, यानी तो ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ ना। तो ए के सच बोलने का 60/100, बी के झूठ बोलने का 10/100। ए के झूठ बोलने का 40/100, बी के सच बोलने का 90/100। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 600 और ये 3600/100। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे, इंटू 100 कर देंगे, 4200। और बाई 10,000 ना। सर 100 by 100 हाँ हाँ मल्टीप्लाई हाँ नहीं हाँ होगा? हाँ हाँ, ठीक ठीक, गलत किया मैंने। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में करना हो तो इंटू 100, चारों जीरो कट हो जाएंगे,
तो 42% केसेस में ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट ना, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉपी कर लो। हेलो बच्चों, अपने घर पे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हेलो सर हमारे रिप्लाई। सर है ना, उन्होंने बोला है कि एग्जाम के एक दिन पहले ही करना चाहिए, तो हम उनकी अच्छा। बात मान लेते हैं। अच्छा, एक दिन पहले ही करना चाहिए? कौन से सर ने बोला है भाई ये बात? एक एग्जाम के? आसिफ सर करके है सर। अच्छा, वो तो बुद्धू सर है। ऐसा बोल दिया सर ने। क्लास लीव करो भाई, बुद्धू है वो तो। चलो 23rd का फर्स्ट। 2 persons A and B, सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 persons A and B throw a die alternately till one of them gets a 3 and wins the game। बोला A और B डाई थ्रो कर रहे हैं, जिसका पहले 3 आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 1/6, और 3 नहीं आने का 5/6। ठीक है, समझो बात को। और बोल रहा है फाइंड 2 and when wins the game, find their respective probabilities of winning if A begins। स्टार्ट A कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों A के जीतने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है A ने पहली बार डाई फेंका, पहली बार में 3 आ गया, मैच फिनिश। प्लस हो सकता है कि A का पहली बार में 3 नहीं आया, B का भी 3 नहीं आया, फिर से A का चांस आएगा, A का दूसरी बार में 3 आ गया, मैच खत्म। हो सकता है ऐसा भी ना हुआ हो, पहली बार भी A का नहीं आया, B का भी नहीं आया, फिर से A का नहीं आया, B का नहीं आया, फिर तीसरी बार चांस मिला A को, A का आ गया। मतलब देखो हर बार A को ही जिताना है। ऐसा चलता रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कॉमन क्या लेंगे? P, तो 1 + P बार का स्क्वायर प्लस B बार 4 डॉट चलेगा इन्फिनिटी तक। आपको सिखाया था मैंने इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला A/1 - R। ठीक है, तो बच्चों A मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - R, R ये होगा P बार का स्क्वायर, R मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो बच्चों P अपने को पता है कितना, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ। P का वैल्यू है 1/6, और ये हो जाएगा भाई P बार का स्क्वायर 25/36, तो ये हो गया 1/6, 11/36। तो फाइनली आंसर हो गया 1/6 इंटू 36/11। तो A के जीतने का आ गया 6/11। कॉमन सेंस की बात है, A और B दो ही खिलाड़ी है, A और B के अलावा कोई और जीत नहीं सकता। तो B को वापस फाइंड नहीं करने का, करो तो भी कोई दिक्कत है, आप मजदूर कहलाओगे। तो B के जीतने का बस माइनस कर देंगे 5/11। एक बात बताओ, ऐसा क्या हो रहा है, दोनों तो सेम ही डाई चल रहा है, फिर A का ज्यादा और B का प्रोबेबिलिटी कम क्यों है? बोलो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। पहले ये है ना, हाँ, पहले A चल रहा है, बिकॉज A का एज एडवांटेज, एज इसीलिए मिलेगा कि A भाई A के पास जसप्रीत बुमराह है ना। A पहले चल रहा, तो हो सकता पहली बार में A को 3 आ गया, मैच फिनिश हो गया उधर ही, इसलिए A का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कॉपी कर लो।